एक देवी और एक देवता, देवी का नाम मुझे भी याद है, नैना देवी, और एक देवता में कंपटीशन लग गया। पता है किस बात का कंपटीशन? कौन गुरुदेव के पास जो एक स्लॉट खाली पड़ा है वहां बैठेगा। अब वो जो देवी है वो अपने कहारू को, अपने पालकी होल्डर्स को एक तरफ खींचे, वो देवता एक तरफ खींचे, तो वो देवी ऐसे पीछे गई और एकदम गोली की गति से, बुलेट की स्पीड से ढक आके गुरुदेव के पास। और मैं और ऋषि जी एक दूसरे को देख रहे हैं कि खुद देवता भी तरसते हैं गुरुदेव के पास बैठने के लिए। कैन यू इमेजिन? मैंने जब आंख बंद करी उस समय बज रहा होगा लगभग 11:10। जब मैंने आंख खोली तब 2 बज रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा मैं हजारों जन्मों की नींद पूरी करके उठा हूं। ऐसी तृप्ति, ऐसा आनंद जिसको मैं आज भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे गुरुदेव ने शिवरात्रि में कहा था कि the divine also loves you and misses you। तो रास्ते में गुरुदेव बताते हैं कि सुनील मेरे सपने में आया था और मुझसे रुद्राक्ष की माला मांग रहा था। तो मुझे पहले क्या लगता था सृष्टि कि जो इतने सारे लोग गुरुदेव को लेटर्स देते हैं तो गुरुदेव को कहाँ टाइम होता होगा पढ़ने का, गुरुदेव ब्लेस कर देते हो। लेकिन नहीं, गुरुदेव ने लेटर्स निकाल और वो 2 थैली भर के लेटर्स थे। तो मुझे लगा 4 लोग एक साथ बोल रहे हैं, गुरुदेव को तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं चुप हो गया। जैसे ही मैं चुप हुआ सृष्टि, गुरुदेव ऊपर देखते, हाँ चुप क्यों हो गए, आगे पढ़ो, उसकी वाइफ को कैंसर है, आगे क्या लिखा है उसने। अगार जाके रुकी आगे क्रिसमस ट्री के वहां पे। किसी ने आवाज लगाई, सुनील जी कौन है? गुरुदेव बुला रहे। मैं फट से रेलिंग से कूदा गया, कार खुली, गुरुदेव ने बैठो। तो हुआ यूं कि एक जैन मुनि है डॉक्टर प्रणाम सागर जी, वेरी फेमस, उनको भक्तामर वाले बाबा भी कहते हैं। महाराज साहब ने कहा कि भाई हमने सुना आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और इसमें सुदर्शन क्रिया होती है, वो आप हमें सिखा दीजिए। उन्होंने मुझे कहा जिस दिव्य अनुभूति के लिए मैं पिछले 20 साल से तप कर रहा हूँ वो आज मुझे मिली। Welcome to another episode of the Art of Living podcast. I'm Srishti and our guest today is Sunil Jain, a senior Art of Living teacher with over 2 decades of experience teaching courses nationally and internationally. He's an accomplished entrepreneur, mentor, and also one of the trustees for Sri Sri Omkareshwar Ashram. He has taught thousands of people across the globe, helping them in personal growth and spiritual growth. Welcome to the Art of Living podcast, Bhaiya. Thank you so much, Srishti. So, Bhaiya, we would like to start from the beginning of it all. How did you come to Art of Living? What was the beginning of it all? So, Srishti, you know, I was a very happy-go-lucky kind of guy. जीवन में एकदम मस्ती, full on business. तो one fine day somebody told me, one of my close friend, कि भाई एक बहुत अच्छा कोर्स हो रहा है IIM इंदौर में, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो वो उन्होंने इतना मुझे फोर्सफुली भेजा वहाँ पे, तो रिलेक्टेंटली आई वेंट देयर। मैंने वो कोर्स किया और बड़ा है ना सुपरफिशियल ढंग से पहले दिन क्रिया हो रही है, मैं आँख खोल के देख रहा हूँ। तो मेरे जो मुझे बताया गया जो टीचर है आपके बाबा हैं। तो मैंने भाई हमारे जैनों में वैसे बहुत सारे बाबा होते हैं, एक और बाबा नहीं चाहिए लाइफ में। फिर लेटर आई केम टू नो ही इज़ बाबा। सो ही वॉज माई फर्स्ट टीचर। कोर्स किया मैंने और अच्छा भी लगा, लेकिन ज़्यादा चमका नहीं, है ना। रियल चेंज आया मेरे अंदर जब मुझे धक्का मार के भेजा गया एडवांस कोर्स के अंदर। एडवांस कोर्स में मुझे भेजा तो वहाँ पे भी हमारा पुराना जो तरीका था वही चालू था। सुबह उठे आराम से, 6 बजे के सेशन में पहुँचने की जगह 10 बजे तो सो के उठे। तो मैं सो के उठा, मैंने नीचे गया, देखा लोग घूम रहे मेरे साथ जो आए थे। मैंने पूछा क्या चल रहा था अभी? तो उन्होंने बोला आप आए नहीं थे सुबह सेशन में। मैंने नहीं, मैं तो नहीं आया था। बोले बताना मत, नहीं तो अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे अगर सुबह का सेशन मिस कर दे। तो मैंने बोला मैं क्यों बताऊंगा भाई, तुम मत बताना। तो ऐसे फर्स्ट सेशन मैंने मिस किया। फिर मैंने पूछा कि भाई कब है अगला सेशन? बोले 11 बजे है। तो मैं इंटेंशन मेरा ये था वहाँ पे जाने का ऋषिकेश, क्योंकि मुझे फोर्सफुली भेजा गया था कि जाके काम अपना करेंगे, जो कि था रिवर राफ्टिंग एंड एडवेंचर एंड बंजी जंपिंग एंड ऑल, और रहेंगे इनक्या, इस इंटेंशन के साथ मैं गया था। तो अब मैंने सोचा राफ्टिंग का सेशन तो 2 बजे है, तो तब तक यहीं पे एंजॉय करते हैं, थोड़ा यहीं पे पैसा वसूली करते हैं। तो इस इंटेंशन के साथ 11 बजे मैं उस हॉल में पहुंचा जहाँ 10:30 से सेशन चालू हो चुका था। सब लोग ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे और मैं मन ही मन हंस रहा था। बोला क्या मूर्ख लोग हैं यार, ऋषिकेश जैसी खूबसूरत जगह पे दिन के 11 बजे आँख बंद करके बैठे। चलो अच्छा है, अपना तो 2 बजे यहाँ से कर्म छूटेगा, प्लान सेट है। और मैं बैठा हुआ था इधर उधर देख रहा था कि मैं भी आँख बंद करूं कि उठ के जाऊं। अचानक से स्टेज के ऊपर 5 फीट 4 इंच की हाइट,
सफ़ेद कपड़े, चाल ऐसी कि अच्छे से अच्छा मॉडल उनके आगे फीका पड़ जाए, जिनको मैं गुरुदेव के नाम से जानता हूँ। वो आए, ऐसे आके बैठे, और चूँकि मैं लेट आया था, तो कहीं जगह नहीं थी, तो मैं सबसे आगे ही बैठा हुआ था। तो गुरुदेव मुझको देख देख के मुस्कुराए और उन्होंने मुझे ऐसा किया, इशारा किया आँख बंद करने का। मैंने जब आँख बंद करी, जब उस समय बज रहा होगा लगभग 11 बज के 10 मिनट। जब मैंने आँख खोली तब 2 बज रहे थे, और मेरे आस-पास के सारे लोग जा चुके थे लंच के लिए। और जब मैं उठा, तो मुझे ऐसा लगा मैं हज़ारों जन्मों की नींद पूरी करके उठा हूँ। ऐसी तृप्ति, ऐसा आनंद, जिसको मैं आज भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत ही अद्भुत लगा, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने ये तो कोई अलग व्यक्तित्व है, इनसे तो मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैंने वॉलंटियर से पूछा कि मुझे उनसे मिलना है जो आज आए थे सेशन लेने के लिए। तो उन्होंने कहा उनको गुरुदेव कहते हो, शाम को मिलेंगे आपको सत्संग में। सत्संग में जब मैं पहुंचा, तो वो जो 1500 लोग थे कोर्स के अंदर, वो 5000 में कन्वर्ट हो गए थे। आसपास के शहरों से जितने लोग थे, सत्संग में तो सब अलाउड होते हैं, वो भी आ गए। मैं कहीं पीछे पीछे की तरफ था, बुद्धि लगा रहा था कैसे गुरुदेव से मिलूं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने देखा सब लोग गुरुदेव को कोई माला पहना रहा है, कोई उनको आके मुकुट पहना रहा है, कोई उनको आके कुछ गिफ्ट दे रहा है। आखिर में वो सारा सामान इकट्ठा हो गया स्टेज के ऊपर। तो सेवा का भाव मेरे में शुरू से था, ध्यान मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन सेवा ज़रूर अंदर से लगता था, ज़रूर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो इस इंटेंशन से मैंने भी कुछ सामान ले लिया वॉलंटियर से, और लकीली वो सामान लेके जाना था गुरुदेव की कुटीर के अंदर। वहाँ जब उस कुटीर में मैं पहुँचा, तो रात के 8 बज रहे थे, होली आने वाली थी, मार्च का महीना था, पूर्णिमा का चाँद ऑलमोस्ट चमक रहा था। भानु दीदी बड़े सुंदर भजन गुनगुना रही थी गुरुदेव के लिए, बड़ा दिव्य सा एटमॉस्फेयर था। तो मेरे साथ जो 6-7 लोग थे, अचानक से वो करने लगे, गुरु जी। तो मैंने भी आजू-बाजू देखा, आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग गुरु जी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो, मुझे बाहर निकाल दे ऑड वन आउट मान के। तो गुरुदेव एक फ्लाइट ऊपर थे, वो नीचे उतरे, वो बहुत मधुर आवाज़ है ना गुरुदेव की, एकदम स्वीट वॉइस में गुरुदेव बोले, अरे तुम लोग मुझे खाना भी खाने नहीं देते हो, तुम सबको मिलना है मुझसे? तो सबने कहा हाँ, तो मैंने भी कह दिया हाँ। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं चौथे नंबर पे खड़ा था, गुरुदेव पहले से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले। जैसे ही मेरे पास आए, ऐसे मेरे गाल खींचे प्यार से और ऐसे किया मुझे, अच्छा आ गया तू? तो अब मैंने मन में सोचा, इनको क्या पता मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, जरूर फंसा रहे हैं मुझे, अच्छा आ गया तू बोल के। जैसे ही मैंने मन में ये सोचा, सेकंड सेंटेंस उनके मुंह से निकला गुरुदेव की, कैसे हैं सब इंदौर में? And this is your first meeting. दिस इज माई फर्स्ट मीटिंग एंड आई वॉज टोटली परप्लेक्स कि 5000 लोगों में इनको कैसे पता मैं इंदौर से हूँ। और जिस तरह से उन्होंने मेरी आंखों में देख के बोला ना, कैसे हैं सब इंदौर में, मैं समझ गया कि भाई ही इज समथिंग डिफरेंट। फिर भी मन में डाउट आया, पता नहीं ज़रूर किसी ने बता दिया होगा, तो मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। मैंने बस इतना बोल पाया, गुरुदेव आई एम अ जैन, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और आपका कोर्स मुझे बहुत पसंद आया। तब गुरुदेव ने मुझे एक ही बात बोली थी, सबको जाके बताना। और ये सेंटेंस ऐसा मेरे दिल में बैठ गया। उसके बाद में मैं कहीं पे भी जाता था, एंड आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। मैं किसी पार्टी में हूँ, किसी ट्रेन में जा रहा हूँ, फ्लाइट में जा रहा हूँ, आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है? ऐसी मेरी कन्वर्सेशन लोगों से शुरू होने लग गई, और अननोइंगली मैं हाईएस्ट सेवा करने का मुझे मौका मिलने लगा, और वो है किसी भी व्यक्ति के एनर्जी लेवल कोई बढ़ा देना, जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज में होता है। एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। अच्छा, मज़े की बात यह है, ये कोर्स में करके आया। तो पहले मेरी लाइफ कैसी थी, हर सैटरडे 2 शॉट टकीला के, 2 पैक वोडका के, और टक चिक। अब मैं लौट के आया तो होली आई। होली पे ड्राई डे होता है, लेकिन सारे फ्रेंड्स तो आपको पता है कैसे होते हैं। तो उस समय के जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो पूरा स्टॉक रखते थे ड्राई डे है स्पेशली उस दिन। वो लोग आए घर पे और बोले चलो पार्टी करते हैं। मैं लगा मेरा मन नहीं होता है आजकल ये सब करने का। बोले नहीं, तूने हमको पीना सिखाया, तेरे को पीनी पड़ेगी हमारे साथ में। बोला चलो अच्छा दो। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक बार में पूरी एक हेवर्ट्स 5000 गल्प कर जाता था, गटक जाता था, मैंने एक सिप लिया सृष्टि, और मुझे लगा मैं अंदर से जल गया। 2005 का वो दिन है, से लेके आज तक मैं कभी भूल के भी उस तरफ देखने का मन ही नहीं हुआ। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, जब हम क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं ना, तो अंदर या तो कुछ गंदगी रह सकती है या सत्व रह सकता है। तो दिस वाज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रियलाइजेशन। So this is how my journey started with art of living. So भैया, you come from ऐसी संस्कृति जहाँ पे गुरुओं के बारे में वैसे भी बहुत सीखते और जानते हैं, दैट इज जैन कम्युनिटी।
तो वहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग का जर्नी, हाउ वाज द पाथ एंड व्हाट वर द चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड, और आल्सो मे बी व्हाट वर द सिमिलैरिटीज यू ऑब्जर्व्ड? So, Srishti, I actually became a Jain after doing this course. पहले तो हमको एज पर रिलीजन बोला जाता था, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, तो बड़ा रिबेल आता था अंदर से, क्यों नहीं खाए भाई, अच्छा लगता है खाने में। लेकिन जब मैंने कोर्स किया, सुदर्शन क्रिया करी, तब समझ में आने लगा कि भाई अगर एक दिन पहले अनियन खाया है या गार्लिक खाया है तो मन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं तो जैन बना ही इस कोर्स को करने के बाद। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और मैं टीचर बना, तब एक बहुत ही विलक्षण घटना हुई जिसने मुझे और ये स्टैम्प कर दिया कि आई एम ऑन द राइट पाथ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। तो हुआ यूं कि एक जैन मुनि है डॉक्टर प्रणाम सागर जी, वेरी फेमस, उनको भक्तामर वाले बाबा भी कहते हैं। तो उनके ऑफिस से एक बार मुझे फ़ोन आया कि वो महाराज साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए। तो महाराज साहब ने कहा कि भाई हमने सुना आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और इसमें सुदर्शन क्रिया होती है, वो आप हमें सिखा दीजिए। तो मैंने महाराज जी को बोला मैं सिखा सकता हूँ लेकिन 3 दिन आपको देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमको तो आप कुछ ऐसा बताओ जो 1 घंटे में हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं भी संस्था के नियम से बंधा हुआ हूँ, तो कम से कम 3 दिन तो आपको देने पड़ेंगे और 2 घंटे रोज़। तो उन्होंने कहा हमारी चर्या, मतलब हमारे रूटीन में तो ये फिक्स ही नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने बात किया और फिर डिसाइड किया सुबह 3 बजे से 5 बजे तक हम ये कोर्स करेंगे। तो सृष्टि, दिसंबर की बहुत ठंड में सुबह मैं उनको कोर्स कराने जाता था, 3 दिन तक मैं गया। और तीसरे दिन उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया ना, उसने ये स्टैम्प कर दिया कि आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने मुझे कहा जिस दिव्य अनुभूति के लिए मैं पिछले 20 साल से तप कर रहा हूँ, वो आज मुझे मिली। तो उसके बाद में फिर काफ़ी जैन मुनियों को, साध्वियों को मैंने ये सुदर्शन क्रिया करवाई एंड दे रियली फाउंड इट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। So it's been over 20 years आपका ऑर्गेनाइजेशन में, एंड यू ट्रैवल्ड इंटरनेशनली एंड अक्रॉस इंडिया ऑल्सो। एक जो चीज़ रही है जो आपने भी बहुत अच्छा अनुभव जो आपका रहा होगा, वो है ट्रैवल करना गुरुदेव के साथ। एंड वेन एवर यू ट्रैवल विद गुरुदेव तो उसके साथ बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज भी होती हैं। एनी स्टोरी और एनी इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू टेल अस एंड दैट यू कैन नॉट फॉरगेट? तो सृष्टि, मेरे पास तो ना पिटारा है गुरु स्टोरीज का। इनफैक्ट गुरुदेव हैज आस्क्ड मी टू राइट अ बुक ऑन ऑल द गुरु स्टोरीज व्हिच हैव हैपेंड विद मी। जी। तो सबसे पहला मेरे को इंसिडेंस जो याद है, तब मैं टीचर भी नहीं बना था। तो मैं और एक हमारी टीचर है डोना, अब तो यूएसए शिफ्ट हो गई वो, और एक अभिषेक कोहली जी हैं, वो स्वामी बन गए हैं। हम तीनों ने गुरुदेव को चेज किया मैसूर तक। गुरुदेव मैसूर जा रहे थे। तो सबसे पहले गुरुदेव के साथ में चामुंडा देवी के दर्शन करने पीछे पीछे गए। फिर गुरुदेव का कहीं लंच था, तो सब लोग गुरुदेव के पीछे पीछे उन सज्जन के घर पे पहुंच गए जहाँ लंच था। लेकिन मैंने, डोना ने और अभिषेक जी ने डिसाइड किया कि यार ऐसे तो वी कैन नॉट डू, बिना किसी इन्विटेशन के हम किसी के घर पे नहीं जाएंगे। अब सुबह से निकले हुए थे, दोपहर हो गई थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब सब लोग ऊपर बड़े मज़े से लंच उड़ा रहे और हम तीनों यहाँ नीचे बैठे हुए। तो वहाँ पे एक रासबेरी का पेड़ था, तो मैंने उसमें से रासबेरी तोड़ी, दोनों को एक एक दिया कि चलो ग्रेप प्रोसेस करते हैं, इससे कुछ भूख शांत होगी। भूख तो शांत नहीं हुई और उल्टा बढ़ गई। अब मैं मन में सोच रहा था कि जब तक गुरुजी आप नहीं बोलोगे ना, तब तक मैं तो खाना नहीं खाने वाला। इतनी देर में ऊपर से कोई व्यक्ति झाँकते हैं और बोलते हैं जितने भी लोग नीचे आप लोग खड़े हैं, पुलिस वाले और आप लोग सब, आप खाना खा लीजिए। तो मुझे डोना बोलती देखो भैया मैसेज आ गया आपके लिए। फिर हम तीनों ने खाना खाया और गुरुदेव तब तक नीचे उतर के आए और हम लोग साइड में खड़े थे। जैसे ही गुरुदेव मेरे पास आए, रुके और ऐसे आंखों में ट्विंकल लेके मुझसे बोलते हैं क्यों, हो गई तेरी इच्छा पूरी, खा लिया ना खाना तूने? तो तब मुझे लगा ओ माय गॉड, ही इज अ स्कैनर। आप कुछ भी उनके परे है ही नहीं। आपका पूरा भूत, वर्तमान, भविष्य सब उनके सामने क्रिस्टल क्लियर है। दिस वाज माय रियलाइजेशन दैट डे। फिर और आगे बढ़े, टीचर बन गए, तो मुझे अरुणाचल प्रदेश में सेवा करने का मौका मिला। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या होता था सृष्टि कि बड़ा कन्वर्जन था वहाँ पे और काफ़ी दुर्गम स्थिति थी, तो ऐसे बहुत बड़े कोर्सेज होते नहीं थे। मैं वहाँ पे गया और मैंने टॉक दी किसी कॉलेज में। पहली टॉक में 55 लोगों का रजिस्ट्रेशन, दूसरी टॉक में 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे करके 6 दिन में 105 लोगों को कोर्स सिखाया और 17 फरवरी के दिन गुरुदेव अरुणाचल प्रदेश आने वाले थे। सारे यूथ को गुरुदेव से मिलाया, गुरुदेव बहुत खुश हुए। और उस समय गुरुदेव ने मुझे बोला तुम फुल टाइमर बन जाओ। तब मैंने गुरुदेव को बोला नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे तो 5 बिजनेस हैं और मेरे तो बहुत से, मैं तो नहीं बनने वाला फुल टाइम।
तो मैंने, नहीं नहीं नहीं, तुमको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम बन जाओ। हम्म। और उसके कुछ समय बाद मैं फुल टाइमर बना। वहाँ पे गुरुदेव ने मुझे वहाँ के उस समय के गृह मंत्री से मिलवाया कि भाई ये हमारे एमपी के टीचर है, यूथ को कोर्सेज सिखाते हैं, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने अरुणाचल में। तो गुरुदेव ने क्या ऐसे अच्छे से पंप अप कर दिया, तो मैं भी बड़ा हवा में चढ़ गया। फिर जब मैं आश्रम आया तो मैंने फुल टाइमर का फॉर्म भरा एंड आई बिकेम अ फुल टाइमर आफ्टर दैट। फिर मेरी जर्नी चालू हुई। तो 2011 में मुझे गुरुदेव के साथ ट्रैवल करने का मौका मिला हरियाणा और हिमाचल। तो मुझे याद है हम लोग दिल्ली से निकले और मेरी ड्यूटी थी गुरुदेव का आसन और उनका ब्लैक बैग लेके उनके साथ साथ ही होने की पूरे समय। तो सबसे पहले गुरुदेव रास्ते में सोनीपत में रुके, वहाँ गुर्जर आंदोलन उस समय चल रहा था। तो कोई कारण था जिसकी वजह से असंतुष्ट थे गुर्जर और वो लोग, काफ़ी सारा आगजनी हो रही थी, ट्रेन रोक रहे थे, ऐसे जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। गुरुदेव गए वहाँ पे, उन्होंने उनका आंदोलन ख़त्म कराया, उनको जूस इत्यादि पिलाया, उनको समझाया। तो वहाँ पे मैंने गुरुदेव को क्लोजली ऑब्जर्व करना चालू किया कि कैसे अलग अलग लोग, अलग अलग समाज के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, और कैसे हर कोई गुरुदेव की बात तुरंत मान जाता है। आगे बढ़े, हिसार आया, वहाँ पे उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर गुरुदेव से मिलने आए। छोटे से छोटा व्यक्ति हो या चीफ मिनिस्टर जैसा व्यक्ति, हर कोई गुरुदेव के पास आके ऐसा ना आनंद लेके, तृप्ति लेके जा रहा था। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था। अब लोग कुछ गिफ्ट दे रहे गुरुदेव को, कोई लेटर्स पकड़ा रहे, तो सारी चीज़ों को मेरा काम था वो 2 थैली के अंदर भर के रखना। और ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, 8 बजे के निकले और गुरुदेव तो टायरलेसली सबसे मिले जा रहे। और मेरे मन में आ रहा था, यार मैं कब मुझे सोने को मिलेगा। फाइनली वो शब्द मेरे कानों में पड़े कि जितने भी लोग खड़े हैं बाहर, उनको बोल दो अब गुरुदेव विश्राम करेंगे। तो मुझे लगा मुझे भी सोने को मिलेगा। मैंने, जी गुरुदेव बोल दिया मैंने। बोले हाँ वो लेटर्स निकालो सारे। तो मुझे पहले क्या लगता था सृष्टि कि जो इतने सारे लोग गुरुदेव को लेटर्स देते हैं तो गुरुदेव को कहाँ टाइम होता होगा पढ़ने का, गुरुदेव ब्लेस कर देते होंगे। लेकिन नहीं, गुरुदेव वाले लेटर्स निकालो, और वो 2 थैली भर के लेटर्स थे। मुझे बोला आधे नितिन को दो, उधर स्वामी परमतेज जी थे, उनको बोला मेरे मैसेजेस पढ़ो, दर्शक जी थे, उनको बोला मेरी ईमेल पढ़ो। हम चारों एक साथ पढ़ना चालू किए और गुरुदेव खुद आईपैड पे कुछ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे लगा 4-4 लोग एक साथ बोल रहे हैं, गुरुदेव को तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं चुप हो गया। जैसे ही मैं चुप हुआ सृष्टि, गुरुदेव ऊपर देखते, हाँ हाँ चुप क्यों हो गए, आगे पढ़ो, उसकी वाइफ को कैंसर है, आगे क्या लिखा है उसने। दिस इज हिज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कैन यू इमेजिन। 5 लोग एक साथ बोल रहे हैं एंड ही इज लिसनिंग एंड आंसरिंग। हाँ अर्जेंटीना में ऐसा बोलो, हाँ उनके ट्रस्ट को ऐसा लिख के भेजो। दिस इज, तब मुझे समझ में आया कि ही इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन। दैट इज माय फर्स्ट रियलाइजेशन कि जिनके साथ मैं हूं ना, वो ह्यूमन बीइंग से तो कहीं कुछ और ज़्यादा है। फिर लेटर ऑन ऑब्वियसली नाउ वी नो। अच्छा, फिर अगले दिन कुरुक्षेत्र पहुँचे, वहाँ पे सत्संग हुआ। सत्संग हो रहा था और मैंने देखा गुरुदेव को एक आंसू ऐसे टपका। तब जब शाम को हम अकेले में थे, मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप क्यों रोए थे। पता है गुरुदेव ने इतनी संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ कहा, मुझे आज भी वो चित्कारें सुनाई दे रही हैं जो मुझे 5000 साल पहले सुनाई दी थी। और ऐसा वो सुन के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे, एंड मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब ऐसा, उसके बाद में रात हो रही थी लेकिन मैं जब बैठा तो ऐसा 3-4 घंटे में उसी शब्दों के साथ ही कि मैं किनके साथ मेरा जीवन धन्य हो गया कि मुझे ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़े तो हम पहुंचे परवाणु, जो कि हरियाणा और हिमाचल की बॉर्डर पे है। वहाँ पे तत्कालीन जो हेल्थ मिनिस्टर थे हिमाचल के, वो गुरुदेव को रिसीव करने आए। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को उतार दिया, वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे, गुरुदेव उनके बाजू में, पीछे मैं, उनका बेटा और उनकी वाइफ। तो अपनी बता रहे थे बातें कि गुरुदेव चुनाव आ रहा है, आप मुझे ब्लेस करिए कि जहाँ से मैं चाहता हूँ वहीं से मुझे टिकट मिल जाए। तो गुरुदेव हाँ हाँ ब्लेसिंग मिल। चलते चलते उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट किया नीचे, बोले गुरुदेव वो वैली देख रहे हैं आप। तो गुरुदेव हाँ। बोले वो अभी हमने अलॉट की है अपने भारत की एक संत को ज़मीन। थोड़े और आगे गए, बोले गुरुदेव ये जो दिख रहा है ना नदी बह रही है इसके पास में, ये हम आर्ट ऑफ लिविंग को देना चाहते हैं। गुरुदेव बोला ठीक है। अब हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचे, शिमला। गुरुदेव ने मुझे बोला कमलेश को फ़ोन लगाओ। मैंने कमलेश जी को फ़ोन लगाया तो गुरुदेव ने, सुनो कमलेश, आपको मिनिस्टर बोलेंगे कि आप ये ज़मीन ले लो, आप उनको पोलाइटली मना कर देना।
तो मैं बड़ा चौंक गया, उधर वो भी चौंक गई, क्योंकि बहुत ही शिद्दत से हिमाचल प्रदेश में आश्रम के लिए ज़मीन ढूँढी जा रही थी। यहाँ पे झोली में आम आके गिर रहा है, गुरुदेव मना कर रहे हैं, लेकिन गुरु का गुरु कौन? अब गुरुदेव ने कोई बोला है, मतलब बहुत सोच समझ के बोला होगा बात। बहरहाल वो ट्रिप ख़त्म हुई, मैं मेरी सिटी इंदौर आ गया। 6 महीने बाद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक्स सरकार द्वारा फलाने संत को दी गई ज़मीन नई सरकार ने वापस ली, बाबा को करोड़ों रुपए का नुकसान। तो हुआ क्या, जैसी गवर्नमेंट पलटी तो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने वापस ले लिया ज़मीन land। वापस ले ली। तो सोचो 6 महीने पहले गुरुदेव को पता था क्या होने वाला है, इसलिए वो आई हुई ज़मीन भी गुरुदेव ने विनम्रता पूर्वक मना कर दी। तो दिस इज एवरी स्टेप, एवरी मूवमेंट यू रियलाइज ही नोज एवरीथिंग। हम बहुत धन्य हैं कि हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ जीवन जी रहे हैं, वही सांस हम ले रहे हैं जिसमें वो सांस ले। मतलब मैं तो कई बार सोच के ऐसा गदगद हो जाता हूँ कि भाई कौन से अच्छे पुण्य करे जो हमको गुरुदेव ऐसे इस जन्म उंगली में। पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, शिमला में अगले दिन सत्संग था, तो अब तक मैं थोड़ा समझ चुका था सारे वेज एंड मैनरिज्म कि मुझे पहले ही पहुंच जाना है, आसन लगा देना है, नहीं तो भीड़ मुझे ही नहीं आने देगी, तो गुरुदेव बोलेंगे कहाँ गया मेरा आसन। तो मैं समय के पूर्व जाके, मैंने सत्संग था शिमला में द रिज नाम की जगह पे, तो मैंने आसन लगा दिया, मैं बैठ गया। गुरुदेव आए, अपने चिर परिचित अंदाज में वो आगे बढ़े, रैंप पे सबको हाई किया, सब पे फ्लावर डाले, ऑलरेडी सत्संग चल रहा था। गुरुदेव आके बैठे, मेरी तरफ उनकी नजरें गई, तो मैंने गुरुदेव को ऐसे किया, ऊपर देखी। तो गुरुदेव ने ऊपर देखा, काले काले बादल छाए हुए, तो गुरुदेव ने नीचे मेरी तरफ देखा और उन्होंने ऐसा किया। विद इन 30 सेकेंड्स वो बादल हटे, सूर्य चमकने लगा। वाह। और मैं वहां बैठे बैठे नजारा देख रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है ये। 45 मिनट्स तक सत्संग चला। ऋषि नित्यप्रज्ञ जी भजन कर रहे थे, गा रहे थे। अगला भजन वो लेते, उसके पहले गुरुदेव ने उनको इशारा किया रोकने के लिए। गुरुदेव फिर से खड़े हुए, हाथ में कॉर्डलेस माइक लिया, ऐसे चलते चलते गए रैम के बीच में, और वहां जाके सबको बोलते हैं, जितने लोग बैठे थे, लगभग 10,000 लोग रहे होंगे। हमारा इंद्रदेव से 45 मिनट का ही एग्रीमेंट था, जय जय राधा रमन। उसके बाद ऋषि जी ने जय जय राधा रमन गाया। गुरुदेव आके कार में बैठे और इंग्लिश में कहते हैं, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। ऐसी बारिश गिरी है कि वो साउंड वाले को उसको कवर करने का भी मौका नहीं मिला। तो एक गुरु यदि चाहे ना तो पूरी प्रकृति को बस में कर सकते हैं, है ना। उस दिन साक्षात मैंने देखा मेरी आंखों से। अच्छा, अगले दिन सुंदरनगर में या कहीं सत्संग, सुंदरनगर में सत्संग था, तो वहां पे ना हिमाचल में क्या ऐसे देवता होते हैं, और देवताओं की पालकी निकलती है, और उसको कहते हैं देवता का खेल दिखाना। अच्छा, अमेजिंगली क्या होता है वहां पे, अगर आप उनसे कुछ पूछो, इफ द आंसर इज यस, वो पालकी पूरे ऐसे ऐसे, एंड इफ द आंसर इज नो, वो ऐसे लेफ्ट राइट होने लगती। तो बड़ा, मेरे लिए तो बड़ा नया था वो, और करीब वो कुल्लू मनाली के टोटल मिला के ऐसे 15 देवता खेल दिखाने आए थे। गुरुदेव सेंटर में बैठे हुए, एक एक करके अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब ये वाली देवी आई हैं, अब ये वाले देवता हैं, वो सब आ रहे हैं, और वो जो उनको कैरी करने वाले होते हैं वो भी एक ट्रांस में पहुंच जाते हैं, और वो भी एकदम हिलते हुए आ रहे हैं, और सब लोग आके ऐसे बैठ गए। अब वहां पे एक देवी और एक देवता, देवी का नाम मुझे भी याद है, नैना देवी, और एक देवता में कंपटीशन लग गया। पता है किस बात का कंपटीशन? कौन गुरुदेव के पास जो एक स्लॉट खाली पड़ा है वहां बैठेगा। अब वो जो देवी है वो अपने कहारू को, अपने पालकी होल्डर्स को एक तरफ खींचे, वो देवता एक तरफ खींचे, फिर वो देवी ऐसे पीछे गई और एकदम गोली की गति से, बुलेट की स्पीड से ढक आके गुरुदेव के पास। और मैं और ऋषि जी एक दूसरे को देख रहे हैं कि खुद देवता भी तरसते हैं गुरुदेव के पास बैठने के लिए। कैन यू इमेजिन? तो मतलब वो ट्रिप तो ऐसी थी ना, हरियाणा और हिमाचल वाली, वो जो गुरुदेव के साथ में 11 दिन बिताए, मुझे लग गया भाई आई एम ऑन द राइट पाथ and this is what I should be doing in my life, helping others. So भैया, आप 20 years से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है आपको कोर्सेज लेते हुए, प्रोग्राम सिखाते हुए। सो हर बार जब आप ऐसे कोर्सेज के लिए जाते, प्रोग्राम्स के लिए जाते, कई चीज़ें होती है जो उसके पहले होती है, उसके बाद में होती है, उन प्रोग्राम्स के बीच में होती है। एनी स्टोरी दैट यू रिमेंबर ऑन टॉप ऑफ योर हेड कि मतलब ये वाली एक ऐसी स्टोरी जो मे बी दूसरे लोग भी सुनेंगे तो उनको भी रियलाइज होगा कि हाँ यार देखो, ऐसे सब चीज़ें भी होती है। बिल्कुल सृष्टि, वन स्टोरी आई डिस्टिंक्टिवली रिमेंबर। तो IIT इंदौर में मैंने कोर्स लिया था,
और आईआईटी के स्टूडेंट्स को है ना 2 व्हीलर कार रखना अलाउड नहीं होता है, इधर बाईसाइकिल और दे आर सपोज टू वॉक। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फॉलोअप के लिए हम इतने सारे लोग शहर में आए, इसके बजाय आप हमारे कैंपस में आके ले लीजिए। तो संडे का दिन था, 5 बजे का हमारा टाइम डिसाइड हुआ एंड आई यूज्ड टू ड्राइव अ इंडिका कार एट दैट टाइम। तो जब भी हम कहीं फॉलोअप लेने जाते हैं तो स्पीकर, माइक और गुरुदेव का फोटो पूरा सेटअप वो सब डिक्की में रेडी था। और मैं इंदौर में रिंग रोड है, तो वहाँ पे मैं बड़े मज़े से भजन सुनते सुनते आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स आईआईटी में मेरा फॉलोअप लेने के लिए। तो भजन चल रहा था, नारायण नारायण जय जय गोविंदा, मैं एंजॉय करते हुए चल रहा हूँ। मैंने रियलाइज़ का एक ट्रक है जो पीछे कंटिन्यू हॉन्क कर रहा है। पहले वाला सुनील जैन होता ना, क्रिया के पहले वाला, तो अड़ जाता, उसको जाने नहीं देता। बट अभी क्रिया करते तो बहुत चेंजेस आने लगते पॉजिटिव। बोले भाई तेरे को जल्दी, तू चले जा। मैंने साइड दिया उसको, तो उसने क्या करा, आगे बढ़ने के चक्कर में मेरी गाड़ी को साइड से हिट किया। तो क्या होता है, आप अभी तक क्रिया के पहले लाइफ में ऐसे देखते थे क्या चल रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्रिया तो आप मैनी फोल्ड आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती। जैसी ही टक्कर लगी मैं समझ गया कुछ तो नेस्टी होने वाला है। मैंने सोचा लेट मी जंप आउट ऑफ द कार। सीट बेल्ट में उस समय लगाता नहीं था, अभी तो आई पुट एंड एवरीवन शुड पुट सीट बेल्ट। तो मैंने कूदने की कोशिश करी, ऐसा लगा मुझे किसी ने फेविकॉल से वहीं चिपका दिया है। पहली टक्कर साइड में लगी, उस साइड की टक्कर की वजह से कार गोल घूमी, जो डिवाइडर पे लैम्प पोस्ट होता है उससे कार साइड से टकराई, और तीसरी टक्कर में कार उसी ट्रक के नीचे, बिकॉज इट टर्न अराउंड, धाम धूम धड़ाम 3 आवाजें मेरे को सुनाई दी। स्टेयरिंग ऐसे आ रहा है मेरे चेस्ट के 1 इंच पहले आके रुक गया, ऐसे विंडशील्ड पूरी ब्रेक हो रही है। ऐसा मुझे वो जो टेप चल रहा था नारायण नारायण, वो टूं टक करके मेरे सामने बंद हो। दैट मूवमेंट बिकेम सो बिग, और उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो करीब 1-2 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो मुझे लगा मैं मर गया। क्यों? क्योंकि मैंने आँख खोल के देखा तो ट्रक के नीचे के काले काले हिस्से दिख रहे थे, अंधेरा सा दिख रहा था। आंखें एडजस्ट करी तो समझ में आया ट्रक के नीचे के हिस्से हो। तो मैंने मेरे हाथ पैर को चेक किया, कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरे दोनों पैर एक्सीलेटर के नीचे फंस गए। मैंने बाहर निकाला दोनों पैरों को, और मैंने देखा आसपास कार के शीशे काले थे। मैंने 250-300 लोग कार को घेर के खड़े, कोई मुझे बचाने ही नहीं आ रहा। बाद में समझ में आया कि वो कार इस तरह से फंसी हुई थी कि उनको लगा जितने भी लोग बैठे अंदर वो मर गए। एनीवे, मैं पीछे की सीट पे आया, 2-4 धक्के मारे, बाहर निकला। तो बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बाहर निकला। क्रिया की एक खासियत है, जीवन में कितना भी चैलेंज आए, यू डोंट लूज योर स्माइल। आसपास के लोग आए, ऐसे आश्चर्य से देख रहे। एक लेडी आ गया, सिर पे हाथ फेर के बोलती, बेटा ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है, ये तो ऐसे बच गया, जाके मंदिर में लड्डू चढ़ा के आना। फिर आए पुलिस वाले, कितने लोग मरे, पंचनामा बनाना है। मैंने कोई नहीं मरा, मैं खुद कार चला रहा था। तो बोले मजाक मत करो, ड्यूटी का समय। मैंने सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ही कार चला रहा था। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने नेस्टी एक्सीडेंट में भी कोई मुस्कुराते हुए बाहर खड़े हो सकता है। फिर आए प्रेस वाले। उस समय वहाँ पे इंदौर में बड़ा फेमस था दैनिक भास्कर और राज एक्सप्रेस और नई दुनिया। प्रेस वालों ने मुझे बताया, हमने इतने एक्सीडेंट्स कवर किए हैं, कभी हमने ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा जहाँ आदमी बच भी गया और मुस्कुराते हुए बात कर रहा है। अगले दिन न्यूज़पेपर में उन्होंने छापा, इसे कहते हैं गुरु कृपा। न्यू पलासिया निवासी सुनील जैन, द वे न्यूज़पेपर गाइज राइट। मेरी मासी हैं, उन्होंने मेरी मदर को बताया था, वो गायनेकोलॉजिस्ट है और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी है, कि इसका बहुत नेस्टी एक्सीडेंट होने वाला है, बचेगा नहीं। मम्मी ने बहुत मना किया कार नहीं चलाना। मैंने बोला अभी कार नहीं चलाऊंगा तो काम कैसे करूँगा। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब तलवार भी लगने वाली होती है ना, गुरु की कृपा हो तो सुई बन के रह जाती है। वो पूरी कार इंश्योरेंस की भाषा में टोटल लॉस, एक्सेप्ट फॉर द डिक्की जहाँ गुरुदेव की तस्वीर रखी। तो when you do your sadhana, you do your meditation, your kriya, you are always connected with the divine. Every moment he is taking care of you. And completely protected also. Yes. और अच्छा एक और मैं बात बताता हूँ। अगले साल 2012 में गुरुदेव आए ओमकारेश्वर आश्रम में भूमि पूजन के लिए। आए तो सब लोग गुरुदेव को लेके ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन भी करने गए, ज्योतिर्लिंग के। बोट से जा रहे थे, एक टीचर ने हाथ रख दिया, वो जो बोट का इंजन होता है उस पर, गरम गरम इंजन पे हाथ रख गया, हाथ जल गया। वो एकदम दर्द से करा उठे, गुरुदेव ने अपने पास बुलाया, सिर्फ हाथ फेरा, दर्द गायब हो गया। ऐसा हीलिंग होता है गुरुदेव के प्रेजेंस के अंदर। वापस लौट के आए तो हमारे कोई डिवोटी थे, वो शिवलिंग लेके आए थे वहाँ पे आश्रम में स्थापित करने के लिए। तो सब लोगों ने गुरुदेव को रिक्वेस्ट किया कि गुरुदेव प्लीज़ आप इस पे जल चढ़ा के चंदन लेपर इत्यादि कर दीजिए ना। तो गुरुदेव ने बोला भाई ये तो प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं करते हैं।
तो लेकिन जब सबका इच्छा देखी, मन देखा, तो गुरुदेव ने उस पे जल चढ़ा दिया, चंदन लेपन कर दिया, बिल्व पत्र अर्पण कर दिया और पंडित साथ में खड़े थे, उन्होंने चैंटिंग कर दिया। अब गुरुदेव चले गए, हम लोग कंस्ट्रक्शन के वजह से बार बार वहाँ पे आते थे काम देखने के लिए। तो वो जो शिवलिंग थे, वो जो वहाँ के उस समय के चौकीदार थे रामू काका, उन्होंने अपने ही कुटिया में बाहर एक ऐसा टेबल जैसा था, उस पर रख दिए थे। तो हम लोग आते जाते जब भी आते थे तो जल जरूर चढ़ाते थे। एक बार हुआ यूं, फोन आया हमारे पास कि भाई वो रामू काका बीमार हैं। तो गांव में क्या होता है, यूजुअली डॉक्टर का नंबर बाद में आता है, पहले आसपास के जो सिद्ध संत होते हैं, कोई बाबा होते हैं, उधर लेके जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बाजू में भी कोई नजर निहाल आश्रम था, वहाँ पे कोई सिद्ध बाबा थे, अब तो शरीर में नहीं है। तो उनके पास लेके गई उनकी वाइफ कि भाई ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, बुखार भी आ रहा है इनको, ऐसे हिल रहे हैं। तो बाबा ने उनके सिर पे हाथ रखा और बोला, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसे देव हैं क्या जिनको तुम पूछते थे और पूजना बंद कर दिया? तो उसकी वाइफ को याद नहीं ना, देव थे, पूछते थे, बंद कर दिया। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बोले जरूर है। फिर उसको याद आया कि वो जो शिवलिंग थे, वो बच्चे उनके खेलते थे, तो उसको डर लगा कि कभी गिर नहीं जाए, शिवलिंग टूट नहीं जाए। तो उसने उठा के शिवलिंग को गेहूं की कोठी में रख दिया। तो बाबा ने बोला कि भाई वो जो शिवलिंग है वो पूरा सिद्ध हो चुके हैं, आप उनको स्थापित करो, रोज जल चढ़ाओ। वो लेडी आई, वापस स्थापित किया, जल चढ़ाया, वो रामू काका ठीक हो गए। गुरुदेव के छूने मात्र से प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आप सोचो, आप सोच के देखो जरा, हम किन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो ऐसे ऊर्जा से भरपूर, आनंद के प्रदाता, जिनका सिर्फ लक्ष्य ये कि हर चेहरे पे मुस्कान। तो जैसे आपने अभी ओमकारेश्वर के बारे में बताया, तो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, हमारा बहुत सुंदर आश्रम है ओमकारेश्वर में, नर्मदा के घाट पे। तो आप ओमकारेश्वर के साथ साथ गुरुदेव के साथ, जब गुरुदेव का एमपी विजिट रहा है, यू बिन अकम्पनिंग हिम, तो आप ओमकारेश्वर आश्रम गए, महाकालेश्वर आश्रम गए, ऐसे कभी एमपी स्पेसिफिक जब आप वहाँ पे गुरुदेव के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या गुरुदेव की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्टोरी हुआ हो या कुछ इंसिडेंट हुआ है? अरे वो तो पूछो मत, अभी भी सोच के ना मेरे को शर्म सी आ जाती। हुआ है, मैं कार चला रहा था गुरुदेव की, फोर्ड एंडीवर थी, और चलाते चलाते अचानक से मैंने जोर से ब्रेक लगा दिया। तो गुरुदेव के पीछे तो कॉन्वॉय चलता है, एक के पीछे एक गाड़ी आगे, धम धम धड़ाम। अब मैं बोला क्या हो गया, गुरुदेव बाजू में बैठे हुए। बट गुरुदेव इज सो फुल ऑफ कंपैशन, वो किसी भी नैसी सिचुएशन को एकदम ह्यूमर में बदल देते। तुरंत गुरुदेव जोर जोर से हंसने लगे, लगता है हमारा दूसरी गाड़ी में बैठने का समय आ गया। और इतना सिंपली उन्होंने एक ऐसा chaotic situation को he so beautifully turned it. This is how a guru with an enlightened guru is, you know. तो this was one of the thing। और हुआ ये कि गुरुदेव 2023 में हमने विज्ञान भैरव ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे एक डेली कॉलेज करके स्कूल है बड़ा फेमस, वहाँ पे गुरुदेव गए, सत्संग था। किसी सज्जन ने बहुत प्यार से एक ब्राउन कलर का गुरुदेव को ब्राउन कलर की पैकिंग में कुछ गिफ्ट किया। अच्छा, मेरा अनुभव ये सृष्टि, गुरुदेव, हमको लगता है कि इतने सारे लोग ये दे रहे हैं, गुरुदेव क्या देखेंगे। मेरे को याद है, मैं चेन्नई गया था गुरुदेव के साथ में। तो चेन्नई में भगवान जाने क्यों वहाँ हर कोई डब्बे में कुछ तो लेके, लंबा डब्बा, मोटा डब्बा, छोटा डब्बा, गोल डब्बा। अब भाई जब वो सारा सामान पहुंचा, एक कमरे में डब्बों का और थैलियों का अंबार लग गया, सब में खाना। अब गुरुदेव बोलते, सुनो एक वो लंबा वाला स्टील का डब्बा था, वो लाके देना। अब मैं अंदर गया तो डब्बे अंदर, और बहुत देर तक सोचता रहा कौन सा वाला उठाऊं इसमें। गुरुदेव खुद है, बोले देखो वो वाला लाके दो। वो लाके दिया, गुरुदेव ने उसमें से जो भी बना था वो खाया। बोले कोई बहुत प्यार से हमारे लिए बना के लेके आया था। तो उसी तरह से वहाँ पे इंदौर में भी किसी ने गुरुदेव को कुछ गिफ्ट दिया। वो इतने सारे लोग कुछ कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब पहुंचे हम शाम को घर वापस, बोले सुनो एक ब्राउन कलर का कहाँ है? सब जो ढूंढना चालू है, सारे लोग मिले ही नहीं कहीं, इधर फोन उधर फोन। इस वॉलंटियर से जिसने डिक्की में सामान जमाया था, जो डिक्की से सामान लेके गया था, अफरा तफरी मच गई, नहीं मिला। अब अगले दिन गुरुदेव एयरपोर्ट पहुंचे, वापस बैंगलोर आ रहे थे, मुझे फ़ोन लगा के बोलते हैं बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सुनो वो ब्राउन लिफाफा मिला क्या? मिला गुरुदेव, अभी उनको बोला है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के लिए, मैं 2 दिन बाद एडवांस कोर्स सिखाने आ ही रहा हूँ आश्रम, तो मैं लेके आऊँगा। अब 2 दिन बाद मैं आश्रम आया और मेरा एडवांस कोर्स था आश्रम के अंदर। तो ऋषि विद्याधर जी की षष्ठी पूर्ति थी, तो मैं उधर गया था, वहाँ पे उनके
इवेंट में पार्टिसिपेट करने। वापस लौटा तो एडवांस कोर्स का मेडिटेशन का समय हुआ, फर्स्ट डे पे डेथ एंड बर्थ प्रोसेस। मैंने देखा वो जो आईपॉड है वो गायब, और मेरे साथ जो असिस्टेंट टीचर थे सब अरे वहाँ पे छूटा क्या, जहाँ ऋषि जी के उधर गए थे, कहीं डाइनिंग हॉल में छूटा क्या, इधर छूटा क्या, सब जगह देखा, कहीं मिलने को तैयार नहीं हूँ। मेरे हाथ पैर फूल गए। मतलब सबसे ज़्यादा गिल्ट इस बात का, यार हाउ कम यू कैन लूज दैट बैग विच हैड माई आईपॉड, माई कैश, माई पासपोर्ट, एवरीथिंग। मेरे को समझ ही नहीं आया क्या करूँ। बहुत प्रार्थना करी गुरुदेव से, तो इतने सारे एडवांस कोर्स किए तो याद तो था कैसे कराना है, तो मैंने खुद नहीं करवा दिया। अगले दिन क्या होता ये सोच के मेरा मन घबरा रहा था, दिल ऐसा भारी। सरस्वती हॉल में एडवांस कोर्स चल रहा था। जब एडवांस कोर्स का सेशन खत्म हुआ तो मैं आके गंगा कुटीर के वहाँ जो रेलिंग लगी ना, तो मैं वहाँ पे आके खड़ा हो गया तो गुरुदेव की किया वाली जो कार है वो निकली वहाँ से, और किसी ने कार जाके रुकी आगे क्रिसमस ट्री के वहाँ पे। किसी ने आवाज़ लगाई, सुनील जी कौन है, गुरुदेव बुला रहे। मैं फट से रेलिंग से कूदा गया, कार खुली, गुरुदेव बोला बैठो। जैसे मैं बैठा, पता है गुरुदेव क्या पूछते, क्या घूम गया तेरा। मैंने गुरुदेव वो मेरा ब्लैक बैग नहीं मिल रहा है जिसके अंदर आईपॉड था। बोले तेरा तो मिल जाएगा, मेरा मिला क्या। तो मैंने गुरुदेव नहीं मिला। बोले हाँ वो मिलेगा भी नहीं, वो जिसके काम का था उसने ले लिया है। हाँ, फिर कार गई। उस दिन गुरु पादुका वनम में सत्संग था। गुरुदेव कार से उतरे और वो जाके बैठ गए लोटस में सेंटर में, और मैं बैठ के अभी भी मन हैवी कि अगले दिन सुबह क्या करना है मुझे। अचानक से एक फ़ोन आता है, भैया एक ब्लैक कलर का बैग मिला है हमको दोपहर में, आपका है क्या। बोला हाँ मेरा है, मैं दोपहर से लेके घूम रहा हूँ, बस सोच रहा था दे दूँ आपको। बोला भाई पहले दे देते। लेकिन देखो एक ये घटना आप देखो कि गुरुदेव हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं, है ना। और किसी की शायद वो काम की चीज़ रही होगी तो उस तक पहुंचा दी गुरुदेव ने। उसी विज्ञान भैरव के अंदर एक और विलक्षण घटना घटी, जिसके ऊपर लोग ऐसा बोलते हैं वो घटना सुनने के बाद कि पूरी मूवी बन जाए, है ना। तो उसमें हवाई जो आइलैंड है यूएसए का, वहाँ तक की कहानी है इंदौर से लगा के। तो वो तो ज़रूर उसके ऊपर तो पूरा बुक लिखने के लिए बोला गया है मुझे, तो मैं बुक लिखूंगा वो, तो ज़रूर हमारे व्यूअर्स जो हैं, या कभी मौका मिला तो उस अगले पॉडकास्ट में विल कवर दैट पर्टिकुलर स्टोरी। दैट्स अ वेरी mystic and very interesting one, that how not only in this lifetime a guru takes care of so many lifetimes of a person together. तो हुआ क्या, विज्ञान भैरव ऑर्गेनाइज किया था हमने इंदौर में। एक ऐसे सज्जन जिन्होंने कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोई कोर्स नहीं किया है, उन्होंने आके सबसे आगे वाला पास लिया, डोनेशन दिया 1 लाख रुपीस का, विच इज़ वेरी अनलाइकली कि कोई व्यक्ति जो जानता नहीं है गुरुदेव को। अगले दिन उन्होंने अपना गुरुदेव के साथ चार्टर में फ़्लाइट भी बुक किया इंदौर से लेके बैंगलोर तक का। और बाद में आई जस्ट गिव यू अ वेरी लिटिल समरी ऑफ इट। वो जो व्यक्ति थे उनका कुछ 1300 साल पुराना कनेक्शन था हवाई से, पास्ट लाइफ, एंड नाउ ही इज़ बॉर्न हियर। और उन सब बातों को लेके उनको जो विजन्स आ रहे थे, उनको जो घटनाएं दिख रही थी, तो कोई भी संत, कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन उनको आंसर ही नहीं दे पाया। लेकिन वो जब उन्होंने गुरुदेव के साथ ट्रैवल किया, एक बार में गुरुदेव ने उनकी सारे डाउट्स का ऐसा समाधान किया कि वो गुरुदेव के प्रति इतने कृतज्ञ हो गए कि 2 साल से जिस आंसर को वो ढूंढ रहे थे, गुरुदेव ने तुरंत बताया उनको कि तुम्हारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड मैटर है, और इस तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारा मामला सॉल्व होगा। फिर उसी लिए मुझे उनके साथ हवाई जाना पड़ा, और वहाँ जाके जो घटनाएं घटी, बिना गुरु कृपा के वो मुक्ति संभव ही नहीं थी, जो हम दोनों जाके हवाई में गुरुदेव की कृपा से वहाँ पे दिला के आए या जो करके आए। तो लेट्स वेट फॉर दैट स्टोरी टू कम। एक और जो चीज़ है, आई गॉट टू नो फ्रॉम यू ओनली अर्लियर, विच आई थिंक एवरीबडी वुड वांट टू नो, कि जैसे गुरुदेव ने शिवरात्रि में कहा था कि यू, इट्स नॉट ओनली यू जो डिवाइन को प्यार करते हैं, डिवाइन ऑल्सो लव्स यू एंड मिसेस यू। तो उससे रिलेटेड आई नो आपके साथ बहुत सुंदर एक स्टोरी हुई है, तो वुड यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट। तो हुआ ऐसा कि ऋषि नेत्रप्रज्ञ जी ने कैलाश मानसरोवर में कोर्स ऑर्गेनाइज किया था, एडवांस कोर्स, एंड ही वांटेड मी टू कम विथ हिम। अब मेरे को एक ही उसमें प्रॉब्लम था कि वहाँ गुरुदेव ने मना किया था कैलाश की परिक्रमा नहीं करनी। मैं सोचा भाई इतनी दूर जा रहे हैं, इतना पैसा भी लग रहा है, वहाँ जाएंगे तो कम से कम परिक्रमा तो करके आए, तो मैं ऋषि जी को मना किया।
तो ऋषि जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, तेरे को तो चलना पड़ेगा साथ में। तो मुझे उस समय थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू भी हुआ था कुछ, और फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू हैव सम ब्रेथ रिलेटेड इशू, तो मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था जाने के लिए। अब मैंने भाई ऋषि जी मान नहीं रहे हैं, तो मैं सोचा गुरुदेव से एक बार परमिशन लेके आ जाते हैं। विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन आई केम टू आश्रम। आश्रम आया, यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट लिया गुरुदेव से मिलने का। अब जब मैं गुरुदेव से मिलने जा रहा था गंगा कुटीर के अंदर, तो बाहर बावा माय टीचर एंड अविनाश टिक्कू जी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो जैसे ही अविनाश ने मुझे देखा, बोले बाबा सुनील आ गया। तो आई वाज सरप्राइज, मैं आ गया, मतलब कौन सा बड़ा काम हो गया भाई, मैं आ गया। मैंने क्या हुआ अविनाश? बोले नहीं नहीं नहीं, पहले तो गुरुदेव से मिलके फिर हम तेरे को बताते हैं, मजा आ जाएगा तेरे को सुन के। अब मैं गुरुदेव से मिलने अंदर गया, तो गुरुदेव की आंखों में एक अलग सी चमक, मुझे देख के एकदम, है ना, बड़े नॉटिली उन्होंने स्माइल किया। अब मैं खुश तो होते ही, गुरुदेव आपको देख के ऐसे नॉटिली स्माइल कर रहे हैं। मैं जाके गुरुदेव के सामने बैठा और मैंने, गुरुदेव मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ ऋषि जी के साथ। मैं कुछ आगे बोलता है, इसके पहले गुरुदेव मुझे बोलते हैं, सुनो तुमने हमसे माला मांगी थी ना रुद्राक्ष की। तो मैंने मन में सोचा, यार मैंने तो मांगी नहीं, लेकिन अगर मैं मना कर दूंगा तो नहीं तो गुरुजी देंगे नहीं, और अगर मैं बोलूंगा मांगी थी तो झूठ हो जाएगा। तो मैंने सोचा लेट मी स्टैंड विद द ट्रुथ। बोला गुरुदेव मैंने तो नहीं मांगी थी। तो गुरुदेव के हाथ में एक ब्लू कलर का वेलवेट पाउच था, उसमें से गुरुदेव ने वो रुद्राक्ष की माला निकाली थी। मेरा आंसर सुनने का ही वाज वेटिंग। जैसे मैंने बोला मैंने तो नहीं मांगी थी, एक्टेड जैसे अंदर डाल रहे हैं, अचानक से उन्होंने निकाली और ऐसे मेरे सिर पे डाल दी। गुरुदेव का थ्रो एकदम परफेक्ट बैठता, ऐसे बैठे और मेरा दिल ऐसा, मतलब वाह रुद्राक्ष की माला कैलाश जाने से पहले। गुरुदेव मुस्कुरा के बस मेरे को आशीर्वाद दिया, एप्पल दिया हाथ में। अब मैं बाहर आया, अब मेरे मन में और क्यूरियोसिटी जाग गई, बोला ये लफड़ा क्या था, व्हाट इज दिस कनेक्शन। बाहर आया तो मैंने अविनाश से पूछा, बोला अविनाश बात क्या यार बता तो। बोले हम लोग गुरुदेव को लेने एयरपोर्ट गए थे 3 दिन पहले। तो रास्ते में गुरुदेव बताते हैं कि सुनील मेरे सपने में आया था और मुझसे रुद्राक्ष की माला मांग रहा था, तो वो अभी यहाँ पे आने वाला है और मैं उसको ये माला दूंगा। तो बाबा ने पूछा गुरुदेव उसको पता है आप माला देने वाले हो? बोले उसको तो ये भी नहीं पता है कि वो आश्रम आने वाला है, लेकिन वो जब आएगा आश्रम तो मैं उसको ये माला दूंगा। सोचो आप, मतलब चाह कोई उठने से पहले झोली भर दे जाती है ना। दिस इज व्हाट, यही लाइन निकलती मेरी तो गुरुदेव के मन से। आपने जो सोचा भी नहीं है ना, उससे परे जाके आपको मिलता है इस मार्ग के ऊपर, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, मोस्ट लकी आर दोज जिनकी कोई डिजायर उठने से पहले ही पूरी हो जाती है। तो मोस्ट लकी वो है कौन? आपके हमारे जैसे लोग जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, है ना। एक और चीज़ जो अक्सर होती है लोगों के साथ, जैसे नॉट ऑल ऑफ अस गेट टू मीट गुरुदेव, ऐसे बार बार मिलने का मौका नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आश्रम आना भी बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो गुरुदेव इतना ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे लोग उन तक नहीं पहुंच पाते कई बार। तो आपने कई बार ट्रैवल किया है विदाउट गुरुदेव ऑल्सो, प्रोग्राम सिखाने के लिए, सुदर्शन क्रिया सिखाने के लिए, योगा के लिए। तो कभी ऐसे ट्रैवलिंग करते वक्त आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको रियलाइज़ हुआ कि ही डजंट हैव टू बी हियर टू टेक केयर ऑफ मी, कि कितना ध्यान रखते गुरुदेव ऐसे प्रोग्राम के टाइम पे या किसी ट्रैवलिंग के टाइम पे, जब लगा कि अरे इस चीज़ का तो किसी और ने ऑलरेडी ध्यान रखा हुआ था मेरे लिए? तो हुआ ऐसा सृष्टि की, मैं अभी रिसेंट की बात है, कवर्धा नाम की जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मैं लेवल 2 प्रोग्राम डीप डाइव सिखाने गया। तो एक ओनर है स्कूल के, अशोका पब्लिक स्कूल, उनके ओनर भी कोर्स कर रहे थे। तो जब वो सेशन खत्म हुआ मेडिटेशन का, वहाँ बैठे हुए मैक्सिमम लोगों ने आंख खोलते से एक बात बोली, हमको सबको चंदन की खुशबू आई। तो ऐसा कितनी बार होता है कि गुरुदेव साक्षात तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा देते हैं। एंड ही हैज कम टू डू द एडवांस कोर्स राइट नाउ एंड ही विल बी मीटिंग गुरुदेव टुडे। तो वो ऐसा उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, उसके बाद से बड़ा रिलेक्टेंटली उन्होंने कोर्स किया था, और अभी आज ये है कि नाउ ही वांट्स एवरी चाइल्ड इन हिज, एवरी स्टूडेंट इन हिज स्कूल टू डू द कोर्स। तो गुरुदेव को जो करना रहता है ना वैसे कर देते हैं। अच्छा, एक और घटना मुझे अमेरिका की याद आती है। जब मैं WCF में गया था वहाँ पे, तो अपना जो इवेंट था वो था 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, नेशनल मॉल वॉशिंगटन में वो प्रोग्राम होने वाला था। और उसके 15 दिन पहले से न्यूज़ आने लगी कि यहाँ पे शटडाउन होने वाला है। और शटडाउन मतलब कि उनका बजट खत्म हो गया था, एवरीथिंग वाज सपोज्ड टू
गेट क्लोज एंड नो गवर्नमेंट एजेंसी वुड बी परफॉर्मिंग, कोई भी सरकारी फिर एजेंसी परफॉर्म नहीं करेगी। अब सबने जाके वहाँ पे, मेरे सामने की बात थी, गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ऐसा होने वाला है तो हमको एक ऑल्टरनेटिव वेन्यू रेडी रखना चाहिए। गुरुदेव ने बोला सुनो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी अब आउट ऑफ कंसर्न ही सही, लेकिन अब डिवोटी तो डिवोटी होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी। सारा उन्होंने अपना अरेंजमेंट करके रखा। एक चीज जो 100% गारंटीड होने वाली थी एज पर द न्यूज़पेपर ऑफ वॉशिंगटन, एज पर द टेलीविजन चैनल्स ऑफ न्यूज चैनल्स ऑफ वॉशिंगटन, just with the sankalp of Gurudev, it did not happen. And the entire program happened at the same place, peacefully, nicely. तो गुरुदेव कोई संकल्प लेते हैं ना, तो उसके बाद तो फिर उसमें विकल्प डालने का सोचना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक WCF के बाद वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बहुत कम हो गई थी, ऐसा भी कुछ मुझे अरे फीडबैक आया था। बहुत ड्रॉप डाउन हुआ वहाँ पे, और वो ना दृश्य देखने बनता था। वो इतना लंबा है गार्डन जहाँ पे ये पूरा इवेंट हुआ, और मैं पर्पसली पैदल स्टेज से मैंने चलना चालू किया। आई वॉकड फॉर 2 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। सब जगह लोग बैठे हुए, सब जगह स्क्रीन्स लगी हुई थी, एंड एवरीवन वाज पीसफुली एंजॉयिंग द एंटायर प्रोग्राम, एंड पीपल हु आई डोंट थिंक दे एवर डन आउट ऑफ लिंक प्रोग्राम। बट जिस तरीके से गुरुदेव वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव है ना, वो गुरुदेव के साथ मैंने इतना ट्रैवल किया है, वो सब जगह बिल्कुल परिलक्षित होता है गुरुदेव के द्वारा, वसुदेव कुटुंबकम। एक और घटना मुझे पोलैंड की याद आती है। तो पोलैंड के आश्रम में मैं गया था, वहाँ पे एक पॉलिश कपल थे, उनके साथ एक बच्चा था छोटा सा। गुरुदेव को उन्होंने जैसा ही देखा ना, ऐसे फूट फूट के रोने लगे। और जब मैंने पूरी स्टोरी पता करी, वो जो बच्चा उनके हाथ में था ना 3.5 साल का, जब गुरुदेव इसके पहले उनसे मिले थे तो डॉक्टर्स ने कहा था दिस चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव। गुरुदेव ने उस चाइल्ड को ब्लेस किया, और आज जब वो गुरुदेव के सामने वो 3.5 साल के बच्चे को लेके आए, तो कृतज्ञता के मारे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो रोए हैं, कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू गुरुदेव टुडे आवर सन इज अलाइव। तो भाई वो गुरुदेव जो संकल्प कर लेते हैं ना, बस उसके बाद तो वो चीज़ होनी है, मतलब होनी है। आई थिंक ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस भैया उन लोग के भी रहे हैं जिन्होंने सुदर्शन क्रिया की है। काफ़ी लोगों में एकदम 360 डिग्री चेंज आया है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। आप इतने सालों से प्रोग्राम सिखा रहे हैं, इतने सारे लोगों को आपने हेल्प किया है सुदर्शन क्रिया सिखा के। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब रह गया हो आपके साथ? ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपके पास हज़ारों एक्सपीरियंस होंगे, ऐसे लोग जानते होंगे आप ऐसे, पर कोई ऐसा जो मतलब हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी सुनकर पता चले कि सी दिस इज द स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई रिमेंबर, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, बट भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर मैं एडवांस कोर्स सिखाने गया था। तो मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बट लेट्स नेम हिम ललित। तो जो ललित नाम का युवा लड़का 28 साल का, भाई वो इतना गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति, मेरे को जेलर ने बताया था 3-4 लोग हैं जो बहुत नटोरियस है, उनमें से एक ये भी था। उन्होंने वो एडवांस कोर्स किया, ऑब्वियसली पहले उन्होंने कर चुके होंगे सुदर्शन क्रिया जेल में, एडवांस कोर्स किया, और आखिरी दिन जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इस एडवांस कोर्स में जब मैं ध्यान कर रहा था, गुरुदेव आए और ऐसा मेरे सिर पे हाथ रखा उन्होंने, ध्यान में बोले, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और उस क्षण के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारी बदले की भावना सब चले गई। और मैं आज प्रॉमिस करता हूँ जेलर साहब, मैं आज प्रॉमिस करता हूँ सुनील भैया आपको, मेरे जितना भी समय मुझे जेल में काटना है, उसके बाद में आप पाओगे कि मैं वो व्यक्ति बना हूँ जो समाज में हर व्यक्ति की मदद के लिए खड़ा है, ताकि कोई दूसरा ललित नहीं बन पाए। तो ललित में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब जेलर से जब फीडबैक लिया ना बाद में, सब कैदियों को इकट्ठा करके वो व्यक्ति आज सत्संग कर रहा है जो हर व्यक्ति से लड़ाई करता था। कैन यू इमेजिन? जिससे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ तक बोलता था कि इससे बच के रहना। यस। खैर अभी तो उनकी सजा और बाकी है। आई एम श्योर जब वो समाज में निकलेंगे ना, तो जो उन्होंने वादा किया है कि मैं समाज के हर व्यक्ति के लिए खड़ा रहूंगा, हर व्यक्ति की सेवा के लिए मैं खड़ा रहूंगा, ही विल 100% फुलफिल दैट कमिटमेंट। अभी से बोले पूत के पाँव पालने में दिख जाते, तो अभी से ही शोइंग दैट, सबको लेके इकट्ठा करके रोज शाम को सत्संग करते हैं भाई साहब। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच गुरुदेव कैन ब्रिंग टू एनीवन। एंड आई थिंक ये पॉसिबिलिटी देखना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्कोप देखने का पर्सपेक्टिव भी हमको सिर्फ गुरुदेव ही दे सकते हैं, तभी हमारा वो एक ओपन माइंडेडनेस आया है। सो ट्रू। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक बहुत बड़ी हेल्प होती है लोगों के लिए,
one of the thing we are hearing about in Art of Living for people who've not even done program is कि कैसे काल ज्ञान उनको हेल्प कर रहा है, and you are also one of the काल ज्ञानी. तो आपके पास भी ऐसे स्टोरीज और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने देखे ही होंगे. एनी पर्टिकुलर काल ज्ञान सेशन जिसके बाद आपको भी लगा कि वाओ व्हाट इज दिस? सो सृष्टि, मैं तो बस एक ही बात सबको बोलता हूँ, उसी बात को सोच सोच के मेरा हृदय इतना धन्य हो जाता है कि जो त्रिकालदर्शी है वही तो काल ज्ञानी बना सकते हैं. इतने सारे मैंने आपको स्टोरीज बताई. हाँ, देखो वो क्लियर बताता है गुरुदेव नोज everything about our past, present and future. And now he has started giving to people like me, to teachers like me. I distinctively remember one incident. तो मेरा एक स्टूडेंट है रविंद्र महाजन, बुरहानपुर नाम की जगह से वो आते हैं, और अब उनकी खेती भी है बड़ी वहाँ पे और फाइनेंस का ऑफिस भी है. तो वो VTP करने आए थे मेरे साथ में इंदौर में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया काल ज्ञान का. तो जब मैंने काल ज्ञान किया तो मैंने बताया कि भाई आपकी बॉडी में मुझे तो बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो आप ज़रूर अपना टेस्ट ज़रूर कराना. और वो 35 ईयर ओल्ड, वेरी यंग एंड फिट, उन्होंने मेरी बात को लाइटली लिया. 1 महीने तक उन्होंने किया नहीं. 10 नवंबर की बात है. 10 दिसंबर के दिन उन्होंने अपनी जाके स्कैन कराया, बॉडी स्कैन कराया. तो उसमें डॉक्टर्स ने उनको बताया, जो रिपोर्ट आई, उनका ट्राइग्लिसराइड 687, उनका HbA1c 11.5 विच शुड बी आइडियली 5.6 एट हिज एज. अब वो अगले दिन उनकी जलगांव में मीटिंग थी, तो इंदौर से ड्राइव करके जलगांव पहुंच गए. वहाँ पे जाके उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया. तो कार्डियोलॉजिस्ट उनकी रिपोर्ट देख के बोलता है, इस रिपोर्ट के साथ आप खुद कार चला के आए हो. ही वाज सरप्राइज्ड कि इतना खराब रिपोर्ट और कोई व्यक्ति कार भी कैसे चला रहा है. लेकिन फिर उनका जब टेस्ट कराया, उनका इको और वो TMT वगैरह वो सब नॉर्मल आया. तो डॉक्टर भी सरप्राइज, वो भी सरप्राइज, भाई रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है कार्डियो की, लेकिन लफड़ा तो है कुछ. तो डॉक्टर ने बोला आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाओ, हार्मोन के डॉक्टर को दिखाओ आप. तो जब उन्होंने सृष्टि हार्मोन के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला आपका 10 साल पुराना फोटोग्राफ दिखाओ. डॉक्टर ने फोटोग्राफ देखा, रिपोर्ट देखी, उनका चेहरा देखा, बोला आपको गारंटी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है. तो वहीं पे उनके तो पैरों से ज़मीन निकल गई. बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपने तो कोई टेस्ट भी नहीं किया. बोले आप जाके टेस्ट करा लो. वो लीलावती हॉस्पिटल गए रविंद्र जी, उन्होंने टेस्ट कराया, तो डॉक्टर ने बोला 1.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है आपको, और अच्छा आप सही समय पे आ गए, अगर आप ये लेट करते तो बर्स्ट हो सकता था. वहीं से दोनों हस्बैंड वाइफ ने फ़ोन लगाया और इतनी कृतज्ञता व्यक्त करी गुरुदेव के प्रति, काल ज्ञान सेशन के प्रति, कि अगर ये काल ज्ञान सेशन नहीं होता ना, तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हेल्दी व्यक्ति को अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर भी है. तो ऐसे वर्क करता है काल ज्ञान. अभी रिसेंटली मैंने 4 दिन पहले भी एक लेडी हैं, उनका सेशन किया, रंग लक्ष्मी जी नाम है उनका. तो जैसे ही आँख बंद करके सेशन चालू किया, एक बड़ा सा पेड़ के अंदर ऐसा कोई गैप और सांप बैठे हुए. तो उनको मैंने बताया कि भाई आप नाग देवताओं को पूछते हैं क्या आपके घर वाले? शी वर्क्स विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी. बोले हाँ भैया, हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशन है और साल में एक बार हमारे पूरा प्रोसेशन निकलता है. वो जो आप पेड़ देख रहे हो बिल्कुल सही है, उस पर लाल कपड़ा जो आप देख रहे हो वो भी सही है, और हम लोग नाग देवता को पूछते हैं. और फिर मैंने उनको जो भी रेमेडी थी, जो उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, दैट शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग सेपरेटेड एंड समथिंग. तो ऐसा काल ज्ञान में आपको बड़ा विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, एंड इट ऑल कम्स टू यू सो नेचुरली. मतलब आप जिसको जानते भी नहीं हो, जिसको कभी देखा भी नहीं, चलो एक बार कोई एस्ट्रोलॉजर है तो कुंडली पढ़ के, एस्ट्रोलॉजर हैज गॉट सम बेसिस, बट यहाँ तो गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा कि आप without anything you are just simply knowing about the person and you're able to give them the remedy, जिससे उनके जीवन में कल्याण हो, उनका जीवन में शांति आए, पीस आए. दिस इज ऑल. दैट इज सो ट्रांसफॉर्मेशन. आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हमारी कितनी भी लंबी चलती रहे, देयर विल बी इनफाइनाइट स्टोरीज, इनफाइनाइट एक्सपीरियंस, एंड जैसे से बात करते जाएंगे और चीज़ें याद आती रहेंगी. बट थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम और इतने अच्छे अनुभव बताने के लिए. आई एम श्योर जिन लोगों ने आज का पॉडकास्ट सुना होगा उनको भी सुनकर कितनी सारी चीज़ें होंगी जो उन्होंने रिलेट की होंगी, कनेक्ट की होंगी, और कितने लोग हैं शायद जिनको मोटिवेशन मिला होगा, आइडियाज़ मिले होंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. सो फॉर एवरीबडी हु स्टेड विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए कौन सी एक स्टोरी जो शायद आपको भी क्लिक करी हो,
या किसी ने कुछ स्पार्क जगाया हो, or anything you would like to hear in next podcast series, or anybody you would like to listen to, please comment down below and don't forget to like, share and subscribe. Thank you, Srishti.